हम आपकी बर्थडे विशेष लेकर भाभी जी के पास जाएंगे। सच? आप अन्नू के पास जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। हम है ना, हम आपके लिए एक शानदार पार्टी देंगे। और हम तो कहते हैं भाभी जी, इस बर्थडे पार्टी भी आप भी नाचिए गाइए, ताकि भरभूति जी को भी पता चले कि अगर उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है तो आपको भी उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा। आपको भी उन्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा कि आपको भी उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। या तू अब तो आजा। भरभूति जी रोइए ना है भरभूति जी। ये अनीता जी और भरभूति जी की कितनी अच्छी जोड़ी थी। दोनों कितना अच्छा लगते थे, कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। फिर कहाँ अलग हो गए। अरे तुम अभी तक सोई नहीं क्या अंगूरी? द पार्टी इज ओवर। बहुत अपसेट आए हैं। वो अपसेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये अच्छा ना ही हुआ, वो काहे अलग हो गए एक दूसरे से। हमको बहुत बुरा लग रहा है। अरे काहे बुरा लग रहा है? तुम तो जानती हो ना, भभूति जी एक नंबर के नल्ले हैं, वो भाभी जी के लायक ही नहीं है। लेकिन हमको पता है अब भरभूति जी अनीता जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो। अरे तो उससे क्या होता है, प्यार करते हैं तो उन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। लड्डू के भैया, जब हम पिताजी से आपसे शादी करने के लिए जिद पकड़ लिए थे तो पता है पिताजी कहाँ बोले थे? याद है का आपको? उठिए ना, उठिए ना। याद है आपको क्या कह रहे थे? का कह रहे थे? वो बोले थे कि ई लड़के के साथ तुम्हारा कोनो मेल नहीं है। हम साड़ी का बिजनेस करते हैं और वो कच्चा बनियान बेचता है। अरे गड़े मुर्दे काहे उखाड़ रही हो? हम गड़े मुर्दे ना ही उखाड़ रहे हैं, लेकिन हम पिताजी को दो टूक जवाब दे दिए थे कि हम शादी करेंगे तो इसी लड़के से करेंगे, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो का करते का नहीं करते हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। और हम जानते हैं अनीता जी भी भरभूति जी से बहुत प्यार करती है। उनको कोनो फर्क ना ही पड़ता है कि वो का करते हैं। फिर वो काहे अलग हो गए। हमको बहुत डर लग रहा है। काहे डर लग रहा है पगली? यही कि कल हम आपसे जुदा हो गए तो। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि तुम भी हमसे उतना ही प्यार करती हो जितना हम करते हैं। का नहीं हो सकता है? भरभूति जी और अनीता जी अलग हो सकते हैं तो हम काहे नहीं अलग हो सकते हैं? नहीं पगली, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लड्डू की भैया, अगर हम आपसे जुदा हो गए ना तो हम तो मर। नहीं नहीं पगली, नहीं। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। नहीं है, सो जाओ चुपचाप। हाँ, कोई किसी से अलग नहीं होगा, कोई किसी से अलग नहीं होगा। इस घर में विभू की यादें हैं जो मुझे चैन से रहने नहीं देंगी, इसीलिए अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन मम्मी डैडी के पास रहूंगी, फिर देखती हूँ जिंदगी कहाँ ले जाती है। पहले भाभी जी को फोन लगाते हैं। हाँ बोलिए तिवारी जी। भाभी जी बोल रही हैं? तिवारी जी, आपने भाभी जी को फोन किया है तो भाभी जी ही बोलेंगी ना? जी खैर छोड़िए, कैसे फोन किया आपने?
भाभी जी वो गजब हो गया भाभी जी। क्या हुआ तिवारी जी? अब क्या बताएं भाभी जी, वो भभूति जी ने जहर खा लिया। क्या? तिवारी जी क्यों बेवक्त फोन कर रहे हैं? हाँ बोले तिवारी जी। भभूति जी गजब हो गया, वो अनीता भाभी ने जहर खा लिया। क्या? नहीं नहीं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। विभू, अनु विभू, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? ये तुमने क्यों किया? ऐसा क्यों किया विभू? अनु तुमने क्यों किया ऐसा? तुम बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? कहाँ ले जा रहे हैं? आओ तो सही। विभू, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अनु अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कही? एक बार अगर तुम मुझसे कहते तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाती। क्या जरूरत थी जहर खाने की? क्या जरूरत थी जहर खाने की? ओह माय गॉड, जहर का असर तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है। तुम ये भी भूल गई हो कि जहर मैंने नहीं, तुमने खाया। अनु तुमने खाया है जहर। चलो हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। विभू, हॉस्पिटल जाने की तुम्हें जरूरत है। अतिया, विभू अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तुम ठीक हो ना? अनु मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। चलो हॉस्पिटल चलो, प्लीज हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। अरे आप दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों में से किसी ने भी जहर नहीं खाया है। इसका मतलब तिवारी जी आपने मुझसे? जी भाभी जी, वो हमने आपसे झूठ बोला था। तिवारी जी क्यों किया आपने ऐसा? मैं पूछता हूँ क्यों किया आपने ऐसा? मेरी तो आपने जाने निकाल दी थी। भरभूति जी, लड्डू के भैया ऐसा ना ही करते तो आप दोनों का मिलन कैसे होता? हाँ तिवारी जी, इसका मतलब आपने मुझे और विभू को मिलाने के लिए ये झूठ बोला? जी हाँ भाभी जी, क्या है कि आप दोनों की जुदाई जो है वो अंगूरी से देखी नहीं जा रही थी, बहुत गहरे सदमे में थी और हम भी बहुत दुखी थे। बस इसीलिए हमने ये आइडिया निकाला और देखिए आप लोग मिल गए। तिवारी जी, सच में दिल से थैंक यू सो मच। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? सब कुछ बस आई लव यू बोल दीजिए। जी नहीं मतलब इन्हें बोल दीजिए। विभू, आई लव यू। आई लव यू टू। चलो अब तो खुश हो ना, ये दोनों मिल गए। लड्डू के भैया आप कितने ग्रेट हैं। वो ग्रेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। तिवारी जी मैं आपको एक नंबर का घटिया, छिछोरा और गिरा हुआ आदमी समझता था, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि उस कमीने चेहरे के पीछे एक नेक आदमी छुपा हुआ है। विभू, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात बहुत बुरी लगी। मैं बहुत हर्ट हुई। कौन सी बात? यही कि तुम इतनी छोटी सी बात पर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे तलाक दोगे? अनु तलाक देने की पहल मैंने नहीं की थी, तुमने की थी। और तुमने मुझे नोटिस भिजवाया था उस वो सक्सेना के हाथ। नहीं विभू, मैंने तुम्हें नोटिस इसीलिए भिजवाया था क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। तुम्हें किस गधे ने कहा? किस उल्लू के पट्टे ने कहा तुम्हें? ये बताओ मुझे। अरे अरे क्या हुआ? चक्कर से आ रहे हैं। आओ चलो आओ। छोड़ो ना विभू, अब तो हम साथ में है ना। देखो ना, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया अनु। अच्छा, अब जल्दी से घर चलो, किचन में इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। चलो। हाय भैया,
लगता है बारिश आने वाली है। सावन का महीना, पवन करे शोर, शोर शोर, शोर शोर, शोर शोर, शोर। शोर। भाभी जी, ये बारिश का मौसम होता है इतना रोमांटिक कि जियारा मोर की तरह नाचना चाहता है। हाँ। अरे भरभूति जी, इतना सारा छाता काहे लाए है? का छाता बेचने का काम शुरू कर दिया है का? भाभी जी, वो नुक्कड़ पे एक छाता बेचने वाला आया था, मैं उसे छाते ले आया। जो आपको पसंद है इसमें से ले लीजिए। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। लड्डू के भैया पहले से ही हमारे लिए छाता ले आए हैं। अच्छा। वो कहा है ना, उनको बारिश से बहुत नफरत है। हर बेढंगे आदमी को अच्छी चीज से नफरत है। क्या बोले? एक्चुअली बारिश में भीगने से नफरत क्यों है उनको? वो कहा है ना, एक बार बचपन में वो बारिश में भीग गए थे तो उनको हार्मोनिया हो गया था। भाभी जी, निमोनिया। सही पकड़े हैं। तो वो हो गया था ना, तब से ना वो खुद बारिश में भीगते हैं, ना किसी को भीगने देते हैं, ना किसी को भीगते हुए देख सकते हैं, और खासकर हमको तो बिल्कुल ही नहीं। आपको भीगने नहीं देते वो? ना ही देते, जबकि हमको बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। भाभी जी, आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है? हाँ, हम बचपन में बारिश में बहुत भीगते थे, भीगते ही रहते थे, भीगते ही रहते थे। भाभी जी, मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। आइए, हम दोनों साथ में भीगते हैं बारिश में। आइए। हाँ, बारिश कहाँ है? भाभी जी, आप हमारे साथ भीगने का वादा तो कीजिए, हम बादलों में छेद करके बारिश कर देंगे। नहीं नहीं, हम नहीं भीग सकते। वो कहा है ना, लड्डू के भैया को अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं भीगेंगे। भाभी जी, लड्डू के भैया के चक्कर में आप एक अंगूरी नाम की मासूम अल्हड़ बच्ची की ख्वाहिशों का गला दबा रही हैं, जो बारिश में भीगने के लिए उतावली हो रही है। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहा है ना, जो चीज लड्डू के भैया को ना ही पसंद वो हम ना ही कर सकते हैं। हाँ, फोन आया है, हम अभी आते हैं। भाभी जी, बारिश में भीगती हुई कितनी अच्छी लगेंगी, कितनी खूबसूरत, कितनी मासूम, कितनी पाकीज़ा। भाभी जी। हेलो अम्मा जी, प्रणाम। जुग जुग जियो मोरी बच्ची, कैसन बा? हम ठीक अम्मा जी, आप कैसन बा? हम भी एकदम ठीक बा, बस बारिश का इंतजार कर रहे हैं बहुरिया। पिछले साल बारिश नहीं हुआ था ना, तब भीग नहीं पाए, लेकिन इस बार हम खूब भीगेंगे। हाँ हदी अम्मा जी, क्या बात कर रहे हैं? आप भी बारिश में भीगते हैं का? हाँ, बहुत भीगते हैं। क्या तुम नहीं भीगती हो? अम्मा जी, हमको तो भीगना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है ना, लड्डू के भैया। अरे वो बैल के मुंह में झाकर, तुम काहे परवाह करती हो बैल की? लेकिन अम्मा जी, हम तो। आहा बिटिया, जब ये सुप्रीम कोर्ट तुमको ऑर्डर दे रहा है तो बैल का परवाह मत करो ना, अब भीगो। अब देखो बहुरिया, बारिश में भीगने का बहुत फायदा है, शरीर का सारा रोग नष्ट हो जाता है, चर्म रोग भी नष्ट हो जाता है। हाँ दैया, क्या बात करी, तो हमको पता ही नहीं था। तब मालूम हो गया ना, तब खूब भीगा है। अरे देखो बहुरिया, अरे बादल गरज रहा है, बारिश होने वाला है, हम जा रहे हैं नहाने। ठीक बा अम्मा जी, आप जाइए नहाने, बारिश आएगी तो हम भी नहाएंगे। प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, हाँ खुश रहो। भरपुती जी, आपको पता है, अम्मा जी कह रही थी कि बारिश में नहाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। अच्छा? हाँ, तो हम बारिश में नहाएंगे। अगर आपकी अम्मा जी मेरे सामने होती ना, तो मैं उनको चूम लेता। just sir, excuse me. पता नहीं बारिश कब आएगी अभी।
की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे ही दिन थे वो जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे, वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। भैया ये क्या बदतमीजी है बे? भैया बदतमीजी नहीं है, मैं आपको होश में ला रहा था। ये बेहोश कब था बे? अरे भैया आप बेहोश थे, खड़े खड़े बेहोश हो गए थे आप। पता है कितनी आवाजें दी मैंने आपको, आप होश में नहीं आए तब जाके ये पानी डाला मैंने आप पे। अबे तुझे पता है मुझे ठंडे पानी से एलर्जी है, ठंडा पानी पड़ता मुझे शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है भैया? ये छींके शुरू हो जाती है मुझे। यानी आप फिर नहाते भी नहीं होंगे? मैं घोंचू गर्म पानी से नहाता हूँ। ओह आई एम सॉरी भैया, आइंदा से ना मैं आपके ऊपर गर्म पानी डालूंगा खौलता हुआ है। आई लाइक इट। सब सूखा पड़ा है, बारिश हुई नहीं, होगी बारिश होगी। भाभी जी जी आप हमेशा मुझे डरा देते हैं। माफी चाहेंगे भाभी जी, अगर योग पूरा हो गया तो फिर ये भोग भी कर लीजिए। क्या मतलब? मतलब भाभी जी हम वो झाकर कटी गए थे, वहां वो कलुआ समोसे वाला है ना, उसके हाथ के बने ताजे ताजे गर्मा गर्म समोसे आपके लिए लेके आ रहे हैं। नहीं 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 तिवारी जी, ये समोसे आप ही खाइए, मैं तो बारिश के मौसम में बाहर का बिल्कुल नहीं खाती। ओह, लेकिन भाभी जी ये कलुआ समोसे वाले के ताजे ताजे समोसे हैं। नहीं नहीं तिवारी जी, कलुआ का समोसा हो चाहे ललुआ का समोसा हो, बारिश के मौसम में बाहर खाने से पेट खराब हो जाता है, मैं तो बिल्कुल खाती नहीं हूँ। ओहो, तो फिर बारिश के मौसम में आप क्या खाना पसंद करती हैं? तिवारी जी एक्चुअली एक चीज है जो मुझे बारिश के मौसम में बेहद पसंद है। कुल्फी, हम अभी लेके आते हैं। जी नहीं, कुल्फी नहीं, एक्चुअली मुझे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है। ओहो, गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, तो बस हम यूं गए और यूं आपके लिए लेके आए। अरे मैंने आपसे कहा ना, मैं बाहर की कोई चीज नहीं खाती बारिश के मौसम में। ओहो, तो फिर क्या कर दें आपके लिए? एक्चुअली तिवारी जी सोचिए वो आलम, खिड़की के बाहर झांको तो बारिश हो रही हो, घर में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तले जा रहे हो, साथ में गर्मा गर्म अदरक की चाय हो, ओह एक्साइटिंग, मजा आ जाए। लेकिन अफसोस। अफसोस किस बात का भाभी जी? अफसोस यही कि विभू को प्याज के पकौड़े बनाने ही नहीं आते, जो मेरे फेवरेट है। सब कुछ बना लेता है लेकिन प्याज के पकौड़े में फ्लॉप। आप क्यों नहीं बना लेती भाभी जी? मुझे तो बनाने ही नहीं आते। भाभी जी इशारों इशारों में ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हम भाभी जी को अपने हाथों से प्याज के पकौड़े बनाकर खिलाएं। क्या हुआ तिवारी जी, इतने खामोश क्यों हो गए? नहीं भाभी जी, हमें दरअसल एक किस्सा याद आ गया। अच्छा, क्या किस्सा? बस ऐसे ही, बारिश का मौसम था। हाँ।
घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे, अंगूरी अम्मा के यहाँ गई हुई थी, तो हमने उन मेहमानों को अपने हाथ से बनाकर प्याज के पकौड़े खिलाए। वेरी इम्प्रेसिव तिवारी जी। इसका मतलब आपको प्याज के पकौड़े बनाना बहुत बढ़िया आता है। जी हाँ भाभी जी, अगर आप हमारे हाथ के बने प्याज के पकौड़े खाएंगी ना तो पकौड़ों के साथ साथ प्लेट भी चट कर जाएंगी। क्या बात है, फिर तो जरूर खाएंगे। लेकिन तिवारी जी एक शर्त है, पकौड़े जब बने ना तो बारिश होनी चाहिए। अगर बारिश नहीं होगी तो नो पकौड़े। ओके।